और जिस तरीके से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा खुलने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या उत्तराखंड में बढ़ने लगती है और लगातार जो है बढ़ती जा रही है। श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार भी लगातार पहुंच रही हैं और जिससे कि यहां पर व्यापारियों के चेहरे भी अब खिल उठे हैं, क्योंकि धर्मनगरी हरिद्वार का व्यापार भी हरिद्वार में यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं पर ही अधिकतम निर्भर करता है। जिससे कोरोना काल के यहां पर कारण जिस तरीके से हरिद्वार का व्यापार ठप था, कहीं न कहीं श्रद्धालुओं के आने से व्यापारियों में यहाँ पर एक नई उम्मीद जगी है। और आपको बता दें कि यहाँ पर हरिद्वार के मंदिरों और साथ ही घाटों पर भी श्रद्धालुओं की संख्या अब बढ़ने लगी है। और वहीं दशहरे के बाद पर्वत पर यहाँ पर स्थित चंडी देवी मंदिर में भी यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या जो है अब बढ़ने लगी और यहाँ पर व्यापारियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में चंडी जो देवी है उनके मंदिर में हम हमारे साथ गुरुजी हैं, रोहित गिरी जी हैं, जो यहाँ संस्थापक हैं, जो देखते हैं। आज चंडी चौदस का दिन है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। पूछते भी हैं, जानते भी हैं कि इसका क्या महत्व है। एक तो गुरुजी, नेशन 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। गुरुजी, क्या महत्व है आज के दिन का, क्योंकि आज चंडी चौदस है? जो अभी तो मैंने सारी चीज़ ये दोबारा से तो पौराणिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंद्र आदि देवताओं को चिक्षुर चामुर चंड मुंड शुम निशुम आदि दैत्यों द्वारा जो है उनके सिंहासन से हटा दिया गया था। तो इंद्र आदि देवताओं द्वारा भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी से प्रार्थना की गई कि हे भगवान, हमारे इस विपत्ति का निवारण करो और जो है आप हमारे कष्टों को दूर करो। तो भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी द्वारा उन्हें यह बताया गया कि आप जो हो माँ भगवती की शरण में जाओ और वही आपको इस विपत्ति से निकाल सकती हैं। तो इंद्र आदि देवताओं द्वारा हजारों वर्षों तक माँ भगवती की तपस्या करी। तपस्या करने के पश्चात माँ भगवती प्रसन्न हुई और इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ भगवती से प्रार्थना की गई कि हे भगवती, चिक्षुर चामुर चंड मुंड शुम निशुम आदि दैत्यों से हमारे राज्य की रक्षा करो और हमें वो वापस दिलाओ। तो धरती, आकाश, पाताल पे जितने भी देवता थे, उन सब की शक्ति एक जगह समाहित हुई और एक पुंज के रूप में इस स्थल पर एक लॉट के रूप में भगवती जो है खंबे के रूप में यहाँ पे स्थापित हुई। जो कि आप दुर्गा चालीसा में भी पढ़ते हैं कि धरो रूप नरसिंहाम्बा, मतलब क्रोध का रूप। धरो रूप नरसिंहाम्बा, प्रगट भई फाड़ के खंबा। भगवती यहाँ खंबे में फाड़ करके प्रकट हैं, क्रोध रूप में हैं, रुद्र चंडी के नाम से यहाँ पे विख्यात हैं। भगवती द्वारा जब चंड मुंड चिक्षुर चामुर शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों का संहार किया गया, उसके पश्चात भगवती मध्य स्थान पे, जहाँ पे आप माँ मंगल चंडी के दर्शन करते हैं, उस उक्त स्थल पर भगवती बैठ गई। और भगवती का जब क्रोध शांत नहीं हो पा रहा था, तो इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ भगवती का यहाँ पे मंगल गान गाया, उनकी प्रार्थना करी गई, जिससे माँ भगवती मंगल चंडी के रूप में यहाँ विराजमान है। इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ भगवती से ये प्रार्थना करी कि हे भगवती, आपकी पूजा पाठ में हमने हजारों वर्षों तक आपकी तपस्या करी, जिससे हमारी जो विपत्ति थी लगातार बनी रही। आप हमें ऐसा कोई सरल उपाय बताएं जिससे आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं और हमारी जो विपत्ति है वो जल्दी से जल्दी दूर हो सके। तो माँ भगवती ने इंद्रादि देवताओं को बताया कि जो भी व्यक्ति अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, जो कि चंडी चौदस के नाम से विख्यात है, विशेष पर्व है, जो भी व्यक्ति इस स्थान पर अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी के दिन पूजन पाठ, हवन, भंडारा इत्यादि का कार्य करता है, उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। भगवती की कृपा उस पर सदा निरंतर बनी रहती है। गुरुजी, बहुत आज चंडी चौदस है, लोगों की बहुत भीड़ है, लोग देश के कोने कोने से आते हैं। कोरोना काल के बाद हमने भी देखा बहुत भीड़ आज के दिन में है। तो जो माँ की जो भक्त हैं वो किस तरीके से माँ की पूजा करें, या कोई विशेष इस तरीके से कोई पूजा करें, ये भी थोड़ा सा भक्तों को बता दें। जी, चूँकि कोरोना काल में सभी लोग अपने घरों में ही ज़्यादातर भगवती का पूजन पाठ कर रहे थे, पर आज के दिन का विशेष महत्व तो बस इस स्थान पे माँ भगवती के दर्शन करना, पूजन पाठ करना है। इसलिए जो भी लोग यहाँ पे आएँ, सभी से मेरी अपील है कि एक तो मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, उचित दूरी बनाए रखें, जो भी कोरोना गाइडलाइन के नियम हैं उनका पालन करें और भगवती के दर्शन करके पुण्य के भागी बनें।
देखिए ये थे हमारे साथ गुरुजी जो बता रहे थे कि चंडी चौदस है, किस तरीके से पूजा करें, भक्त किस तरीके से कर सकते हैं दर्शन, उसके जो स्थान है इसका क्या महत्व है। और यहाँ पर आकर के चंडी चौदस दिन आकर के अगर दर्शन करें माँ का तो उसको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो अब जो कोरोना काल है, कोरोना काल निकल गया है, तो लोग दर्शक जो आपकी वो यहाँ पर आ रहे हैं और माता का दर्शन भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ में मनीष कागरा, नेशन 24 न्यूज़ हरिद्वार। माता रानी की दर्शन हो गए, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत मतलब हमारी बहुत अच्छी किस्मत है कि आज बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हमारे, और आज अब आए के दरबार बिल्कुल ही खुले मिले हमें, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। काफी टाइम हुआ कोरोना काल के बाद निकले Yeah. आप, दर्शन हुए, किस तरह का महसूस कर रहे हैं आप हरिद्वार में? महसूस तो आप माता रानी के जैसे दर्शन हुए हमें, जैसे महसूस हो रहा है कि हम मतलब आए थे, इतने लॉन्ग ट्रैवल करके आए हैं, उसके हिसाब से लग नहीं रहा है कि इतने लॉन्ग ट्रैवल करके आए हैं। इतना अच्छा फील हो रहा है, इतना अच्छा मतलब लग ही नहीं रहा है कि इतना दूर ट्रैवल करके आए हैं। हाथ पैर इतने थके हुए थे, लेकिन माता रानी के जब दर्शन हुए तो सब सारी जितनी भी जो भी थी सब दूर हो गई। हाँ, चार धाम यात्रा खुल गई है भैया, थोड़ी रौनक है। पहले मई जून में यात्री चलता था, बढ़िया यात्री चलता था, जैसे ये अब चल रहा है यात्री। मई जून में चलता था ये यात्री, ये मई जून में चलता था। अब फिर ये यात्रा खुलने की वजह से अब यात्री बढ़िया चल रहा है हरिद्वार के मंदिर पे।